नमस्कार आप सभी को। तो आज हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज़ अ डिफ्लेक्शन ऑफ अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन पाथ बाय सम सॉर्ट ऑफ इरेगुलरिटीज सच एज पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स इन द मीडियम। तो स्कैटरिंग ऑफ जो लाइट है वो क्या होता है, एक लाइट की डिफ्लेक्शन होती है। अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, वो जो डिफ्लेक्शन पैदा हो रही है वो इरेगुलरिटीज़ के कारण हो रही है जो उसके पाथ में आ रही है, जैसे कि पार्टिकल है और मॉलिक्यूल्स है। ठीक है जी। तो अपना पाथ वो क्या कर लेते हैं, वो चेंज कर लेते हैं, यानी कि रेगुलरिटीज़ जो है पैदा होनी शुरू हो जाती है। तो इसी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर जो है कुछ फिनोमिना वगैरह डिपेंड रहते हैं, जैसे कि ब्लू कलर है स्काई का, ठीक है, और सन जो है सनसेट और सनराइज़ के दौरान जो है वो रेडिश कलर का दिखाई देता है, वो भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर ही डिपेंड है। इसमें जो है स्कैटरर आता है। स्कैटरर क्या होता है, ऐसे पार्टिकल या मॉलिक्यूल जो कि लाइट को स्कैटर करने में काम आते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, स्कैटरर बोल देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है रेलिफ स्कैटरिंग। क्या होती है रेलिफ स्कैटरिंग? क्या होती है कि वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर मेनली ब्लू लाइट। तो क्या होता है कि जो काफ़ी ज़्यादा छोटे पार्टिकल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा छोटे पार्टिकल, वो ज़्यादातर जो है ब्लू लाइट को ही स्कैटर कर पाते हैं। ठीक है। इवन कि जो लार्ज साइज़ के जो पार्टिकल होते हैं, वो जो लार्जर वेवलेंथ वाली लाइट होती है सिर्फ उसी को स्कैटर करते हैं। ठीक है जी। इसी को हम रेलिफ लो या रेलिफ स्कैटरिंग भी बोल देते हैं। ओके। तो एक चीज़ यहाँ पर याद करने वाली है कि अगर पार्टिकल का जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसमें जो लाइट जब स्कैटरिंग होती है तो जर्नल स्कैटरिंग होती है उसमें, और जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है जो उसका कलर रहता है वो हमेशा वाइट रहता है। ये चीज़ आप लोगों को याद करनी पड़ेगी यहाँ से। अब आता है टिंडल इफेक्ट। क्या होता है, टिंडल स्कैटरिंग क्या हो जाती है। तो अगर मैं एक आसान भाषा में कहूँ कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है, कि टिंडल इफेक्ट मतलब कि वो इफेक्ट होता है जिसमें अगर कोई लाइट किसी मीडियम में ट्रैवल कर रही है और उस मीडियम में लाइट का जो पाथ है वो विजिबल हो रहा है ड्यू टू पार्टिकल साइज़ के कारण, उसे हम क्या बोल देते हैं, टिंडल इफेक्ट बोल देते हैं। ठीक है जी। तो द टिंडल इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज टिंडल स्कैटरिंग इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल डिस्पर्स्ड इन द डिस्पर्शन मीडियम। ये कह रहा है किसके कारण होता है, कि ये एक स्कैटरिंग ऑफ लाइट है जो कि कोलाइडल पार्टिकल के कारण होता है, जो कि डिस्पर्स्ड होते हैं एक डिस्पर्शन मीडियम में। इसका जो नाम है बेटा 19th सेंचुरी में रखा गया है जॉन टिंडल के नाम के ऊपर। ठीक है जी। तो ये फिनोमिना जो है हमें एटमॉस्फेयर में भी देखने को मिलता है कि when a beam of light strike the suspended particle of dust or smoke in earth atmosphere, the path of beam becomes visible। जब जो बीम होती है लाइट की, वो पार्टिकल जो होते हैं डस्ट के और स्मोक के उसके साथ स्ट्राइक करते हैं, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो लाइट का पाथ हो जाता है वो विजिबल हो जाता है, जिससे हम क्या बोल देते हैं, टिंडल स्कैटरिंग। तो वही चीज़ आ गई है कि जब लाइट का पाथ विजिबल हो जाए किसी मीडियम में, हम उसे क्या बोल देते हैं, टिंडल स्कैटरिंग बोल देते हैं। ठीक है जी। तो इसमें एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू रेलिफ जो इंटेंसिटी होती है स्कैटर्ड लाइट की पार्टिकल के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 4th पावर ऑफ वेवलेंथ की, यानी कि आई इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा 1/λ⁴। इसमें क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर कोलॉइड्स। क्या होते हैं, तो कोलॉइड्स क्या होते हैं, एक इंटरमीडिएट स्टेट। किसके इंटरमीडिएट होंगे, वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के। ठीक है जी। तो ये एक हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है जिसमें एक सब्सटेंस क्या हो जाता है, डिस्पर्स्ड हो जाता है दूसरे सब्सटेंस में, उसको हम क्या बोल देते हैं, डिस्पर्शन मीडियम। जैसे कि बेटा मिल्क और वाटर है, यहाँ पर वो डिस्पर्शन मीडियम को बताते हैं, जबकि फैट प्रोटीन है वो कॉन्स्टिट्यूट डिस्पर्स फेस बना देते हैं। ठीक है जी। जो कोलाइडल पार्टिकल का जो साइज़ रहता है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक रहता है। अब हम एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट की, या एग्जांपल्स भी कह सकते हो। तो यही क्वेश्चन में पुट होते हैं ज़्यादातर। सबसे पहला है द कलर ऑफ स्काई इज़ ब्लू। स्काई का जो कलर होता है वो ब्लू होता है। क्यों होता है, जब बिल्कुल डे टाइम क्लाउड बिल्कुल साफ होते हैं तब स्काई हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है। तो जो मॉलिक्यूल होते हैं एयर के एंड अदर फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर हैव साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट।
ठीक है, क्या कह रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एयर के और जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, उनका साइज इतना ज़्यादा छोटा होता है कि उनके सामने जो वेवलेंथ होती है विजिबल लाइट की वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। तो बिकॉज ऑफ ब्लू लाइट हैज़ शॉर्टर वेवलेंथ, तो ब्लू लाइट की जो होती है कम वेवलेंथ होती है देन रेड लाइट से, तो जो पार्टिकल हैं वो ज़्यादातर फिर ब्लू लाइट को ही स्कैटर करते हैं, क्योंकि साइज़ क्या होता है पार्टिकल का, स्मॉल होता है, स्मॉल साइज़ वाले हमेशा ब्लू लाइट को ही स्कैटर करते हैं। तो इसीलिए स्काई हमें जो है ब्लू कलर का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लाउड्स आर जर्नली वाइट, क्लाउड्स जो होते हैं वो वाइट कलर के दिखाई देते हैं। तो क्लाउड्स के लिए क्या होता है कि जो स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल होते हैं जिनमें जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। साइज़ बड़ा होने के कारण क्या होता है कि ये रेल स्कैटरिंग को अवे नहीं करते, ठीक है, और जो लाइट है वो इक्वली स्कैटर होती है हर एक वेवलेंथ के लिए। तो जो लाइट है फिर बाद में हमें वो वाइट कलर का दिखाई देती है। तो रेड लाइट इज़ यूज्ड फॉर डेंजर सिग्नल, तो लाल कलर को ही क्यों ज़्यादातर डेंजर सिग्नल के लिए यूज़ किया जाता है, क्यों, तो लाल कलर की जो बेटा वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा लार्ज होती है और अकॉर्डिंग टू रेल ऑफ स्कैटरिंग के इट इज़ लीस्ट स्कैटर, तो सबसे कम स्कैटर होने वाली लाइट भी यही है। तो जिसके कारण क्या होता है कि जो लाइट है लाल कलर की, रेड कलर की, वो लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करती है, ठीक है जी। तो इसी कारण जो है वो रेड लाइट को डेंजर सिग्नल पर यूज़ किया जाता है। द सन इज़ रेड इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग, तो सन जो है बेटा सन सेट और सनराइज़ के दौरान जो है वो हमें लाल कलर का दिखाई देता है, क्यों, तो हम इसकी जो है बेटा डायग्राम से समझते हैं कि ये बेटा क्या है, हमारे पास एटमॉस्फेयर है, ये अर्थ है, ये अर्थ का होरिजन है, ठीक है। जब सन जो है होरिजन के ऊपर आ जाता है, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ जाता है अर्थ सरफेस की, तो उस टाइम पर होता क्या है कि जो लाइट है उससे लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। लार्ज डिस्टेंस जो है वही ट्रैवल कर सकती है इस दौरान लाइट जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा हो। तो ज़्यादा वेवलेंथ सिर्फ लाल कलर की, या बाकियों की जो वेवलेंथ है वो काफ़ी कम रहती, इसीलिए जो सन है वो हमें लाल कलर का दिखाई देता है ड्यूरिंग सन सेट, एंड सेम फिनोमिना सनराइज में भी काम आता है, सनसेट और सनराइज, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट नून सन अपीयर्स वाइट, तो दोपहर टाइम जो है जो सन हमें वाइट कलर का दिखाई देता है, क्यों, तो यहाँ से लेकर जब होरिजन के पास जो सन होता है तो लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। जैसे जैसे जो है नून यानी कि दोपहर के टाइम जो बिल्कुल सर के ऊपर जब सन आ जाता है तो डिस्टेंस काफ़ी कम हो जाता है। काफ़ी कम होने के कारण क्या होता है कि जो लाइट है वो कम डिस्टेंस से ट्रैवल करना चाहती है, यहाँ पर कम डिस्टेंस से ट्रैवल करना चाहती है, ठीक है जी। तो होता है क्या है वहाँ पर, तो सन इज ओवर हेड एंड सनलाइट हैज़ ट्रैवल शॉर्टर डिस्टेंस, तो सनलाइट को कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है थ्रू एटमॉस्फेयर इन कंपैरिजन टू अदर पीरियड्स ऑफ डे, बाकी पीरियड्स के कंपैरिजन में दिन के। तो हैंस एट नून के टाइम जो स्कैटरिंग होती है फिर ब्लू कलर की एंड वायलेट कलर की इज़ वेरी स्मॉल, तो ब्लू और वायलेट कलर की जो स्कैटरिंग हो जाती है उस दौरान काफ़ी कम होती है। तो जो क्या होता है कि ऑल द कलर्स रीच अस इक्वली, तो जितने भी कलर्स होते हैं तब हमें इक्वली दिखाई देते हैं। इक्वल दिखाने के कारण वो सारे के सारे कलर एक वाइट कलर में ही समा जाते हैं, तो वाइट कलर जो है हमें उस दौरान दिखाई देता है, ठीक है जी। एक क्वेश्चन यहाँ से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है कि कलर ऑफ वाटर इन डीप सी, तो डीप सी में कलर जो है किस तरीके का दिखाई देता है पानी का, तो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन सी के ऊपर जब वो लाइट पड़ती है तो ऑल द कलर्स ऑफ लाइट्स आर एब्जॉर्ब्ड, तो जितने भी कलर हैं लाइट के वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं वाटर के द्वारा, सिर्फ ब्लू कलर को छोड़ के। तो पार्टिकल्स जो हैं वाटर के वो हेल्प टू रिफ्लेक्ट ब्लू लाइट, जो पार्टिकल हैं वाटर के वो हेल्प करते हैं ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट करने में। सो ब्लू कलर जो है वो स्कैटर होता है एंड रिफ्लेक्ट बैक होता है टू ऑब्जर्वर की आई में, ठीक है। सो जो ओशंस वगैरह हैं वो हमें ब्लू कलर के दिखाई देते हैं।